स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज। आप जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भारद्वाज आपका भी हमारे शो पे। इससे पहले मैं डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज के पास आ रहा हूं क्योंकि सर ने अभी बात की डाइट की। तो डॉक्टर भारद्वाज, पहले तो आपका ओपिनियन क्या है, रन करें या वॉक करें, और फिर तब उसमें हल्का प्रकाश न्यूट्रिशन यानी कि डाइट का भी डालें। बिल्कुल। देखिए दीपक जी, बेसिकली जब हम लोग रनिंग की और वॉक की बात करते हैं, वॉक की अगर जब बात करी जाए, जैसा आपने देखा होगा अभी काफी सारे एक्सपर्ट्स वॉक को लेकर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। उसके ना कई कारण है। देखो, वेट लॉस की जब बात आती है ना, तो आप ये देखो, मैं पिछले 18 सालों से वेट लॉस कर रहा हूँ और एज ए बीइंग एन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, हम लोग जो है एक चीज को हम लोग ध्यान देते हैं कि आप ये देखिए कि रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। आमतौर पे ना लोगों के साथ क्या होता है कि मुझे वजन घटाना है, आज ही वो खाना भी छोड़ देंगे, आज ही वो जो है वो एक्सरसाइज करना भी शुरू कर देंगे, बड़ा इंटेंस वर्कआउट शुरू कर देंगे जिम में जाके, या बहुत ज्यादा फास्ट रनिंग स्टार्ट कर देंगे। और होगा क्या कि अगले दिन वो बीमार हो जाएंगे, बॉडी हैक होगा, या कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाएगा जिससे बॉडी पे स्वेलिंग आ जाएगी और उन्हें लगेगा नहीं यार ये सब मेरे लिए नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात जरूरी ये आती है कि अगर जो आप वॉक करते हैं, वॉक का मतलब है कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी और एक अनुशासन। अगर जो आप रोज, मैं ये नहीं कहता कि आप 1 घंटे वॉक करो, एटलीस्ट 15 to 40 मिनट्स भी आप वर्कआउट, आप एक वॉक कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी बन जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं जो है आपको साइकोलॉजिकली भी फील होगा कि यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर योर बॉडी। सेकेंडली क्या होगा कि धीरे धीरे जो है फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। एक तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि डिसिप्लिन की। इसके लिए मैं उदाहरण भी दूंगा कि मान लीजिए एक लोहे की छड़ है, आप उसे तेजी से अगर जो बेंड करते हैं तो बेंड जरूर हो जाती है, टूटती नहीं। पर जब आप उसे रेगुलर, धीरे धीरे बार बार बेंड करते जाते हैं, तो लोहे की छड़ वहां से जो है वो टूट जाती है। तो यहाँ पे भी आके वही सेम चीज होती है। जब आप पर्टिकुलर मसल्स के ऊपर रेगुलर धीरे धीरे वर्कआउट होता है, तो पर्टिकुलर मसल्स जो है फैट लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने आप ही ऑटोमेटिकली कैलोरीज बर्न होनी शुरू हो जाती हैं। इसमें चाहे घुटने की समस्या हो या आप किसी और फर्दर मेडिकल प्रॉब्लम की बात करें, सब में वॉकिंग करना इजी होता है एज कंपेयर टू रनिंग। अब आती है बात न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन के अंदर भी हम लोग हमेशा एक ही चीज के ऊपर जोर डालते हैं कि सडनली खाना मत बंद करिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग की अगर जो आप सोच रहे हैं, या आप कोई और पर्टिकुलर डाइट, प्रोटीन डाइट की बात कर रहे हैं, तो इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखिए, जो डॉक्टर साहब ने भी बोला कि डॉक्टर की सलाह लें। ऐसा ना हो कि आपको किडनी प्रॉब्लम है, आपको कोई और पर्टिकुलर कोई और मेडिकल प्रॉब्लम है और आप सडनली खाना छोड़ दें और उससे आपके कोई पर्टिकुलर वाइटामिन डाउन चले जाएं या कोई अदर हेल्थ इश्यू आ जाए। और न्यूट्रिशन की भी जब बात आती है, तो न्यूट्रिशन भी एकदम से नहीं शुरू कर देनी चाहिए कि मुझे लगता है कि यार प्रोटीन मेरे को मेरे किसी परिवार के सदस्य ने कहा लेना अच्छा है, तो यहाँ पे देखिए कि प्रोटीन की आपको रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। यानी कि एकदम खाना छोड़ना भी नहीं है और एकदम से कुछ नई चीजों को ऐड ऑन भी नहीं करना है। कुल मिला के डॉक्टरी सलाह बहुत जरूरी है। डॉक्टर भारद्वाज, एक और चीज है कि भाई बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई वॉकिंग तो सिर्फ वार्म अप है। मतलब मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो वॉक शुरू करते हैं लेकिन कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। वो कहते हैं हाँ ठीक है वॉक तो कर रहे हैं बट ये तो सिर्फ वार्म अप है। असली हमारा वजन तब घटेगा या असली फिट तो हम तब होंगे जिस दिन हम रनिंग करना शुरू कर देंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत रनिंग करने की कोशिश करी, सांस वांस फूली, फिर छोड़ दिया कि हमारे बस की नहीं है। तो वाकई में क्या वॉकिंग सिर्फ एक वार्म अप ही है और इसका कोई औचित्य नहीं, या ये एक बेहतर लाइफ की दिशा में पहला कदम है? देखिए, जैसा भी आपने लास्ट में कहा कि एक अच्छी जिंदगी के लिए एक पहला कदम है, वो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने छत पे जाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एकदम से ही हॉप करके या कूद के जो आप छत पे पहुंच जाओगे। देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेप्स। सो द फर्स्ट स्टेप, आप इवन जब जिम भी जाते हैं तो जिम ट्रेनर्स भी आपको बोलते हैं कि आप ट्रेडमिल चाहे धीरे चलाइए, आप हल्की फुल्की आज कुछ भी करिए। तो आप वॉक को, ठीक है मैं मानता हूं कि रिडक्शन के लिए या पूरे गोल के लिए नहीं हो सकती, पर अभी आप ये देखिए, मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं वेट लॉस के लिए, 150 200 किलो तक के भी पेशेंट्स होते हैं, तो वो तो रनिंग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि वो रनिंग करने की कोशिश करें तो घुटने या उनकी बैक की कोई इंजरी हो जाए और वो जो है वो किसी भी काम के ना रहे। तो यहाँ पे जैसा पहले भी हमारे बाकी एक्सपर्ट्स ने बोला कि आपको ये जानना जरूरी है कि आपके शरीर के, आपकी उम्र के, आपके वजन के, आपके कद के और आपके हैबिटेट, यानी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रख के आपके लिए क्या चीज जरूरी है। दूसरा, इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है कि आपको कहीं घुटने की समस्या तो नहीं है,
कि वजन आपकी बीएमआई जो है वो अबव 30 या 35 जा चुकी है, कि आप अगर जो बहुत ज्यादा फिटनेस को लेकर आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे तो कोई और इंजरी हो जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना जरूरी है, और पहला स्टेप हमेशा वॉक ही हो सकता है। राइट। वॉक से भी आप थोड़ा बहुत रिड्यूस करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा हॉप। हॉप होता है खरगोश की तरह फुदकना, हल्का हल्का, कि आप फुदकना शुरू करें। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप इज द ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग के बाद ही आप सेकंड पे भी आप इसे ले सकते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग के बाद फिर आप हल्का हल्का फिर आप रनिंग करना या जॉगिंग करना शुरू करिए। द लास्ट स्टेप इज स्प्रिंट, या आप कहें कि एक प्रॉपर रनिंग। ओके, ये जो चीजें छोटे हैं ना, छोटे ये कदम, step हाँ, by- या Yes, वो these are the गोल, step by step, and उसमें एक अच्छा ट्रेनर होना बड़ा जरूरी है। डॉक्टर एब्सोल्युटली के साथ साथ ट्रेनर भी होना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताया कि ट्रेनर्स भी पेशेंस होनी चाहिए उनमें, कि वो जिनको ट्रेन कर रहे हैं वो उनकी बात को भी समझें। वो धीरे धीरे ही होगा। कुछ लोग तो ट्रेनर्स जो हैं, आजकल मीम भी बड़े चलते हैं कि ट्रेनर्स जो हैं मार्केट में जाके पकड़ रहे हैं, हाँ वो मोटिवेटेड हैं और मार्केट में जाके पिटाई भी कर रहे हैं। वॉक, जैसा कि डॉक्टर भारद्वाज ने कहा, वॉक सही दिशा में उठाया गया पहला कदम है। अल्टीमेट गोल आपका वेट लॉस है या फिट रहना है, वो आप अचीव कर लेंगे। थैंक यू सो मच आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, थैंक यू सो मच।